एहसान ट्रस्ट एक ट्रस्ट है जो कि इस्टेब्लिश किया गया है इस्लामिक शरिया के क़वानीन के मुताबिक, और इसका बेसिक मकसद ये है कि वो स्टूडेंट्स जो हायर एजुकेशन यानी आला तालीम हासिल करना चाहते हैं और उन्हें किसी भी किस्म की माली मुश्किलात हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं अपनी फ़ी पेमेंट के हवाले से, फ़ीस की अदायगी के हवाले से, तो उनको हम फाइनेंशियल असिस्टेंस इंटरेस्ट फ्री लोन यानी कर्ज़ हसना की सूरत में हम उनको ये उनकी मावनत करते हैं। ये जो एजुकेशनल लोन है, इंटरेस्ट फ्री लोन है, ये बिल्कुल सूद से पाक, इंटरेस्ट से पाक है। इसका तरीक़ाकार ये होता है कि यूनिवर्सिटी जो है वो इनिशियल सिलेक्शन करती है, जिस तरह मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी है, वो अपने इनिशियल जो भी उनके पास स्टूडेंट्स हैं उनका सिलेक्शन करके जो केसेस हैं वो हमें फॉरवर्ड करती है। हमारा एक एप्लीकेशन फॉर्म है, स्टूडेंट वो फॉर्म फिल करता है, उसमें वो डॉक्यूमेंट्स अटैच करके वो हमें प्रोवाइड करता है। उसके फिर सारे डॉक्यूमेंट्स का एनालिसिस करने के बाद हम स्टूडेंट का एक मैंडेटरी इंटरव्यू करते हैं। इंटरव्यू के बाद उसका केस फाइनलाइज होता है और फिर जो भी उसका अमाउंट अप्रूव होता है वो हम यूनिवर्सिटी को इत्तला कर देते हैं उसकी, जिसके हिसाब से फिर वो स्टूडेंट उसका एग्रीमेंट बना के हमें प्रोवाइड करता है और फिर जो भी उसके अप्रूव फंड्स हैं वो हम डायरेक्टली यूनिवर्सिटी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। क्राइटेरिया है लेने का हमारी तरफ से एज सच कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है एहसान ट्रस्ट की तरफ से। मेल, फीमेल और किसी भी इलाके से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी मज़हब का मानने वाला हो, अगर वो नीट कम मेरिट क्राइटेरिया पर पूरा उतर रहा है तो हम ये फैसिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह उसको प्रोवाइड करते हैं और वो अप्लाई कर सकता है। इसमें यहाँ मैं ये भी बताता चलूँ कि ज़रूरी नहीं कि कोई फ्रेश स्टूडेंट ही जिसने पहली दफ़ा एडमिशन लिया है वो ही अप्लाई करे। अगर कभी किसी स्टूडेंट को सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, इवन फाइनल सेमेस्टर में अगर माली मुश्किलात का सामना करना पड़ जाता है किसी भी वजह से, तो हम उसको भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। कि मेरिट स्टूडेंट को मेंटेन करनी है, एक डिसेंट जीपीए कम से कम हम ये करते हैं कि 3.0 के लगभग स्टूडेंट हर सेमेस्टर में अपना जीपीए मेंटेन रखे, ताकि उसको ये जो हमारा नीट कम मेरिट का जो एक प्रीमाइज है उसके ऊपर वो फॉल करता रहे और उसको हम ये फैसिलिटी हर महीने, हर सेमेस्टर में हम बाकायदगी से उसको देते रहें। और इसमें जो रीपेमेंट का तरीकाकार है वो बहुत ही सहल, बहुत ही आसान है। इसमें जब कोई स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाता है उसके फंड्स हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो रीपेमेंट उसके जिस मंथ में हमने जिस महीने में फ़ंड ट्रांसफ़र किए यूनिवर्सिटी के अंदर, उसके नेक्स्ट महीने से रीपेमेंट स्टार्ट हो जाती है। रीपेमेंट मंथली बेसिस पे है लेकिन कंपलसरी मैंडेटरी है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि जो रीपेमेंट अमाउंट होता है वो हम स्टूडेंट्स की फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल इनकम को देखते हुए, माली मामलात को देखते हुए तय करते हैं और जो भी अमाउंट स्टूडेंट आसानी से पर मंथ पे कर सके वो हम एग्री कर लेते हैं, वही एग्रीमेंट का पार्ट भी बनता है। तय करते हैं कि भाई आपको हमने आपकी तालीम, आला तालीम के दौरान, पढ़ाई के दौरान जो भी अमाउंट दिया उसमें से आप मंथली रीपेमेंट्स की सूरत में एक मखसूस अमाउंट, अगर एक्स अमाउंट दिया है तो वाई अमाउंट उसमें से आप मंथली रीपेमेंट्स की सूरत में ऑलरेडी अदा कर चुके हैं। जो रिमेनिंग अमाउंट है, जो जेड अमाउंट, वो हम स्टूडेंट को कहते हैं कि वो डिग्री कंप्लीशन के, डिग्री मुकम्मल होने के विद इन 3 to 5 years टाइम में वो पे ऑफ कर दे। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उसकी तफसील फॉर्म के अंदर मौजूद है, जिसमें स्टूडेंट के, उसके सिबलिंग्स के यानी बहन भाइयों के, उसके पेरेंट्स के शनाख्ती कार्ड, गार्डियन के शनाख्ती कार्ड की कॉपी, उनके घर के यूटिलिटी बिल्स की कॉपी, अगर घर किराए पे है तो उसके रेंटल एग्रीमेंट, उसके साथ साथ जो भी उनके पेरेंट्स की इनकम के रिसोर्सेज हैं यानी सैलरी सर्टिफिकेट वगैरह वो हम लेते हैं। उनके बैंक अकाउंट जो भी फैमिली है उनकी लेटेस्ट 6 months की स्टेटमेंट्स ली जाती हैं और ये इन सारी चीज़ों को, उनके टैक्स रिटर्न वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है हम उसको देख के फिर उसके बाद स्टूडेंट का एक एनालिसिस करते हैं। इस हवाले से मैं ये भी बताता चलूँ कि हमारी किसी किस्म की कोई फाइनेंशियल इनकम की कैद नहीं है कि अगर स्टूडेंट की इनकम एक सर्टेन लेवल तक है या उससे ज़्यादा है या कम है तो हम देंगे या नहीं देंगे। ये हमने ओपन एंडेड रखा हुआ है।
पूरे पाकिस्तान में इस फैसिलिटी का मकसद ये है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये जो है ये पैगाम पहुँचे कि अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो अपनी चॉइस ऑफ प्रोग्राम और अपनी चॉइस ऑफ यूनिवर्सिटी में सिर्फ इस वजह से बैक ऑफ ना करे या पीछे ना हटे कि उसके पास पैसे नहीं हैं, उसके जहन में हो कि जी एहसान ट्रस्ट मौजूद है जो उसकी हेल्प करेगा एक डिग्निफाइड मैनर में, एक उस तरीके से जिसमें उसकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी किसी किस्म की जो है वो मुतासिर ना हो, और बग़ैर किसी एक्सप्लॉयटेशन के, बग़ैर किसी उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए इंटरेस्ट फ्री लोन की सूरत में उसको ये फाइनेंसिंग दी जाए कि जितना पैसा दिया जाए वो अपनी तालीम मुकम्मल करे और वो पैसा वापस करे, ताकि वो पैसा हम किसी और को जो है वो प्रोवाइड करें और ये सिलसिला चलता रहे।